हेलो वेलकम एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। हम मना रहे हैं देश का 79th इंडिपेंडेंस डे, 19वां स्वतंत्रता दिवस। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जैसा आज़ाद हुआ था और ये बहुत ही गौरवशाली क्षण हमारे लिए है क्योंकि हम आज़ाद देश के वासी हैं और हमारा देश बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। डिफेंस से लेके एनर्जी सिक्योरिटी से लेके इकोनॉमी से लेके हर एक फील्ड में हम आगे जा रहे हैं। तो उसी से चलते हुए हम 15 अगस्त के थीम को लेते हुए मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे हम डेप्थ में नहीं करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को हम ऐसे अटेम्प्ट करेंगे जैसे आपको रिकॉल और रिवीजन में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच किसने दिया था? बहुत ही आइकॉनिक स्पीच है, इंडिया के इंडिपेंडेंस को लेकर थी। तो ये थी हमारी जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी स्पीच। ये दी थी 14 से 15 अगस्त की रात को, यानी देश जब आज़ाद हुआ था। ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो कब लॉन्च किया गया था? लॉन्च किया था 8 अगस्त 1942 को। इसको याद करने का तरीका कैसे है? हमारा देश 47 में आज़ाद होता है, यानी कि 5 साल इधर हो गए और 7 दिन उसमें और जोड़ देते हैं। ठीक है, 7 दिन 5 साल, इस तरह से हम याद कर सकते हैं करंट का सट्टे डेट को कि 8 अगस्त में 7 दिन जोड़ेंगे तो 15 अगस्त आएगा। 15 अगस्त में अगर 5 साल जोड़ेंगे तो देश हमारा आज़ाद हो जाएगा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा इसी दिन को लॉन्च किया गया था। गांधी जी दिए थे डू और डाई की जो स्पीच थी, जो नारा था, उन्होंने कहा था क्विट इंडिया मूवमेंट में अगस्त 1942 में दिया था। उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आईएनसी है, उसने क्विट इंडिया जो रेजोल्यूशन 1942 में गोवालियर टैंक मैदान मुंबई में इसको पास किया था। रेड क्लिफ लाइन जो भारत पाकिस्तान की सीमा को दर्शाती है, ये कब डिक्लेयर की गई थी? कहती 17 अगस्त 1947 को, यानी कि आज़ादी के फ्रीडम के 2 दिन बाद। ठीक है, फ्रीडम के 2 दिन बाद। इसको ऐसे याद करने में बहुत आसानी होगी। आज़ादी के 2 दिन बाद रेड क्लिफ लाइन डिक्लेयर की गई थी। 5 साल 7 दिन पहले हमारा कब हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट शुरुआत हुआ था यहाँ पे, यानी 8 अगस्त 1942 को। इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसको। फिर आते हैं ब्रिटिश वाइसरॉय गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन हमारे कौन से थे? लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय थे। ये 15 अगस्त 1947 तक थे। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना दिया गया था इंडिया के लिए। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए 15 अगस्त को बन चुके थे। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे लॉर्ड माउंटबेटन और लास्ट वाइसरॉय भी यही थे। अगस्त आफर 1940 में आया था, याद ध्यान रखना इसको। और ये किससे जुड़ा? ये थे वाइसरॉय लिनथोगो से जुड़ा हुआ था। फिर आते हैं क्लीमेंट एटली कौन थे? तो क्लीमेंट एटली उस समय पीएम थे ब्रिटेन के, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जब भारत को आज़ादी मिली थी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की बात करते हैं। भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया गया था। डोमिनियन का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होता। डोमिनियन का मतलब ये होता है कि जब डोमिनियन में आपको छोड़ देंगे कि आप किसी को भी नोता चुनिए, कुछ भी करिए, मतलब अपने आप जो एक बफर पीरियड होता है वो डोमिनियन स्टेटस का होता है। उसके बाद जब अपने आप इलेक्टेड हेड चुन लेते हैं, जैसे कि हमने हमारे प्रेसिडेंट हैं, पीएम हैं, उसके बाद वो रिपब्लिक अपना देश बन जाता है। तो डोमिनियन बनना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद वो रिपब्लिक बनता है। तो ये कब था? 26 जनवरी 1950 को हम लोग जो मतलब रिपब्लिक बन गए थे। ठीक है, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू बने थे। इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स कहाँ पे हुए थे? मतलब उनको सज़ा कब दी गई थी? तो आईएनए के ट्रायल्स बिगिन हुई थी वो नवंबर 1945 में, अगस्त में नहीं हुई थी, नवंबर में हुई थी। ठीक है, और वर्डिक्ट भी उसी समय दिया गया था। और ये कब दिया गया था? जापान ने सरेंडर कर दिया था 1945 में। मिलिट्री लीडरशिप की बात करते हैं तो मिलिट्री लीडरशिप जो भारत के पहले, सबसे पहले, ठीक है, कमांडर इन चीफ CIC कौन थे? तो वो थे जनरल सर रॉब लॉकहार्ट थे। लेकिन जो भारत के बने थे वो थे करियप्पा जी बने थे। 1949 तक भारत के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ थे। इंडियन शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है। भारतीय कम्युनल और पॉलिटिकल मूवमेंट की बात करते हैं तो डायरेक्ट एक्शन डे जो जिन्ना ने लॉन्च किया था, इससे कलकत्ता में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था। और ये कब था? 16 अगस्त 1946 को। लोग मिस्टेक यहाँ पे करते हैं, लोगों को लगता है कि 16 अगस्त 1947 था। बिल्कुल नहीं, गलत है ये 16 अगस्त 1946 है, ये याद रखना। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसको अनाउंस किया था डायरेक्ट एक्शन डे की तरह। इससे बहुत ज़्यादा ब्लडशेड हुआ था। पार्टीशन की बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन को अनाउंस किया था 3 जून 1947 को। और वुमेन की बात करते हैं तो भारत में जो महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन पहले कहाँ पे रहा, तो सरोजिनी नायडू जी जो थी वो पहली भारत की वुमेन गवर्नर बनी थी। यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश हमारा। यूपी में पहली वुमेन गवर्नर जो बनी थी, या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो वो 15 अगस्त 1947 को बनी थी। ठीक है, इंडियन स्टैम्प की बात करते हैं तो 3 स्टैम्प जारी किए थे 21 नवंबर 1947 को पहली बार, 15 अगस्त को नहीं, 21 नवंबर 1947 को पहली बार इंडियन स्टैम्प जारी किए थे। फिर आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा माइंड मैप का लेफ्ट पोर्शन है। ऑपरेशन पोलो किस लिए लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन पोलो को जानना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन पोलो तब लॉन्च किया गया था जब हैदराबाद में पहले जो प्रिंसली स्टेट थे उसमें निज़ाम हुआ करते थे। निज़ाम भारत में नहीं जुड़े रहते। भारत बाकी पूरा बन चुका था, लेकिन जो बीच में हैदराबाद स्टेट था वहाँ निज़ाम आनाकानी कर रहे थे। तो इंडियन आर्मी का जब एक्शन हुआ तो उसके बाद हैदराबाद को इंटीग्रेट किया गया इंडिया में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने इतिहास के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन उसके पहले याद रखना कि 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, वो टेम्परेरी थे। उसके बाद 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट कर लिया गया था। ठीक है,
यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरिम प्रेसिडेंट थे 9 दिसंबर तक थे, और पहला सेशन कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो था 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसी दिन चुने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को। उसके बाद वो कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे 2 दिन बाद। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती क्या है, देखो जब संविधान बनाने की लोगों की सभा हुई थी उसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सभा, ठीक है। उसी से हमारा संविधान बनेगा, लिखा जाएगा, नए नए रूल्स आएंगे। कैबिनेट मिशन प्लान की बात करते हैं तो ये आया था 24 मार्च 1940 को आया था। बंगाल को जो डिवाइड किया गया था धार्मिक आधार पे, उसको कैंसिल कब किया गया था, जब प्रोटेस्ट हुआ था तो वो था 12 दिसंबर को, ठीक है। लिबरेशन ऑफ गोवा कब हुआ था, तो हुआ था 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है। गोवा को पुर्तगाली से लिबरेट किया गया था, इंडियन आर्मी ने गोवा को आज़ाद कराया था और बाद में भारत की हिस्सा बना था ये 1961 को। और प्रोविजनल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस क्या बोलते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया बना चुके थे 1943 में ही। बहुत ही हमारे ब्रेव लीडर थे, हमारे बहुत ही ब्रेव क्रांतिकारी थे, जिन्होंने पहले ही प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी थे सिंगापुर में। काकोरी ट्रेन रॉबरी कहाँ पे हुई थी, 1925 में होती है। कहाँ पे हुई थी, 9 अगस्त में होती है, लखनऊ के पास पड़ता है काकोरी, ठीक है। वहाँ पे ट्रेन रॉबरी हुई थी। बहुत ही ऐतिहासिक ये एक इवेंट है हिस्ट्री में जो हमारे आज़ादी के लिए था। असोसिएशन महात्मा गांधी का हुआ था, उनकी हत्या कब हुई थी, तो होती 30 जनवरी 1948 को। फिर एक क्वेश्चन पीछे कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी कहा था, तो 23 जून 1957 को हुआ था। जून से जुड़ा हुआ है तो इसको हम याद कर सकते हैं यहाँ से। और इंडिया याद रखना कि इंडिया फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का फाउंडिंग मेंबर इंडिया है, ऐसा नहीं कि बाद में जोड़ दिया गया छोटे मोटे देश की तरह। जब बना था तब भारत था 30 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और इंडिया विंस फ्रीडम जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। ये लिटरेचर था इंडियन फ्रीडम पे। होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगा, आप इंडिपेंडेंस अच्छे से मना रहे होंगे। कोई डाउट या फीडबैक को जरूर शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें कि भारत का कौन सा इंडिपेंडेंस डे है, कौन सा एडिशन है। अगर आप इसका माइंड मैप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें माइंड मैप, मैं आपको इसको लिंक भेज दूंगा, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं।